ऑपरेशन हुआ तो आपको दुख हो रहा है? हाँ हो रहा हो, क्यों नहीं होगा। पत्थर मारने से पहले कोर्ट से परमिशन ली थी, तो आप लोग अपनी टोपी मीडिया खोल लीजिए ना अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक अवैध अतिक्रमण था, 7343 वर्ग फुट में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण था, आपको उससे नहीं फर्क पड़ता। पुलिस ने कर रहे हो आप, कर रहे हो। पुलिस ने सीन क्रिएट कराया, पब्लिक को भड़का के और ऐसे मुद्दे निकालना चाहता है जिससे वो हाईलाइट हो सके। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ चाचा? आप अब मतलब की बात करिए, आप मेरा नाम क्या हुआ पूछ रही? नहीं आप छोड़िए, अब मेरा नाम छोड़िए। अरे तो अब आप बताइएगा, नहीं नाम छोड़िए क्यों। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। देखिए अभी फैज़ल-ए-इलाही मस्जिद के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर किस तरीके से लीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ा गया है। रात में 3 बजे यहाँ पर ये ड्राइव की गई है, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की और तमाम तरीके की चीज़ें। आप देखिए लगातार यहाँ पर बुलडोजर का जो बुलडोजर से मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर कुछ भी दंगा ना हो और कुछ ऐसा फसाद ना हो जिसकी वजह से पूरा अभी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आपको दिखाना चाहेंगे वो मस्जिद फैज़ल-ए-इलाही जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ है, जिसको लेकर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें एमसीडी ने पूरी कार्रवाई की है, लगातार बुलडोजर यहाँ पर खड़े हैं, मलबे हटाए जा रहे हैं। हमारे बगल में देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरीके से बुलडोजर का वो पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है, ये पूरा मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको मस्जिद का भी हाल दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और पूरा आप देखिए कि पूरा ये भरा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर पूरा मलबा हटाया जा रहा है, उसके बाद अभी ये सारी चीज़ें चल रही है कि यहाँ पर और भी किसी तरीके का दंगा फसाद ना हो, उसके लिए ये पूरा प्रोसेस और ये पूरा इंतज़ाम किया गया है सुरक्षा कर्मियों का। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही मस्जिद है जो फैज़ल-ए-इलाही जो कहा यह जा रहा था कि इसको तोड़ दिया जाएगा, लेकिन हालांकि जो मस्जिद है उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये अगल बगल का जो 7343 वर्ग फुट का एरिया था उसी को ध्वस्त किया गया है, जिसमें कमर्शियल कुछ चीज़ें बनाई गई थी, इसमें दुकानें थी और तमाम ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थे। इसकी वजह से ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं जो अक्वायर कर रखा था उसको हटाने का काम किया गया। आपको बता दें ये जो पूरा एरिया बनाया गया था इसमें शादी और विवाह जैसे समारोह भी यहाँ के लोगों द्वारा किए जाते थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसको हटाने का काम किया था। इसमें बगल बगल में दुकानें, कई ऐसी दुकानें थी जिसको इन लोगों ने गलत तरीके से खोल रखा था, वो भी हटाया गया। हालांकि आपको मस्जिद दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए मस्जिद डिमोलिश नहीं हुई है, पूरी तरीके से एज इट इज़ मस्जिद वैसी पड़ी है। और उसके बगल का जो मलबा है आप देख सकते हैं कि बहुत ही तरीके के साथ गिराया गया है, जिससे उसको मस्जिद को किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं पहुंची है। आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि ये पूरा जमींदोज हो चुका है। जो एरिया जो इन लोगों ने इसको पूरा कवर करके रखा था उसको अब जमींदोज कर दिया गया है। फिलहाल अभी की जो स्थिति है ये बनी हुई है, इसके पीछे के क्या हालात हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी ये देखिए किस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है, लगातार कई बुलडोजर, एक बुलडोजर नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे बुलडोजर खड़े हैं जो लगातार काम में तेजी ला रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों में शांति बनाई जा सके, क्योंकि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, दंगे फसाद होने की जो अभी संभावना है वो बनी हुई है। तो पुलिस प्रशासन वो सब चीज़ों को सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर कुछ और ऐसी चीज़ें ना हो जो कहीं ना कहीं आगे उसमें बड़ा बवाल होता हुआ नजर आए। फिलहाल आप देख सकते हैं वो मस्जिद और आपको पीछे का मंजर अभी आपको दिखाते हैं, किस तरीके से वहाँ के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। और जब हम कल आए थे तो भी हमने देखा था लोगों में आक्रोश देखने को मिला था। फिलहाल आज लोगों की क्या स्थिति है जानने का प्रयास करते हैं, चलिए दिखाते हैं कि उनका क्या कुछ मानना है। तो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ का मलबा हटाया जा रहा है। अब आपको दूसरी साइड की कहानी दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं ये भी एक मस्जिद है और यहीं पर रात 3 बजे किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, यहाँ के पुलिसकर्मियों को घायल करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कांच
कांच के टुकड़े किस तरीके से पड़े हुए हैं और लगातार आप छोटे छोटे पत्थर भी आपको दिखाएंगे और जहाँ पर ये पूरी तरीके से पत्थरबाजी की जा रही थी। आप देख सकते हैं ये स्टोन जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं जगह जगह पर। तो इस तरीके के हालात थे यहाँ पर। कम से कम 4 से 5 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं प्रशासन के ऊपर जो पत्थरबाजी कर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए इतना गुस्सा किस बात का? आप 7,343 वर्ग फुट में फैले हुए हैं, गलत तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बाद इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं कैसा जायज़? आप देख सकते हैं वो पत्थर जिसमें कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो चुके हैं और इतने बड़े पत्थर यहाँ पर पुलिसकर्मियों को मारे गए। वो पुलिसकर्मी, वो जवान जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो सेफ्टी के लिए आए हुए थे और उनके ऊपर इस तरीके की पत्थरबाजी की गई। आप देख सकते हैं बगल में वो कई घर है, घरों के ऊपर से और फिर यहाँ पर आकर कई लोगों ने जो मास्क लगाए हुए थे वहाँ पर इस तरीके की दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो मस्जिद है जब बनाई गई थी तो एक दूसरे के भाईचारे के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो भाईचारा अब कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्षी पार्टियां भी अब इसमें कूद पड़ी हैं। आपको बताएं आम आदमी पार्टी के जो राम गोपाल दास हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ठंड में अगर इस तरीके का डिमोलिशन होगा तो कहाँ जाएंगे? आप सोचिए कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके के जब नेता उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, उनको नहीं पता है कि मस्जिद तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया, अवैध अतिक्रमण हटाया गया, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता, बस बयानबाजी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि एक और मस्जिद है और यही वो गलियां हैं जहां पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोगों में अभी भी आक्रोश है, उनको लग रहा है कि मस्जिद तोड़ी गई है, जबकि मस्जिद को थोड़ी भी खरोच नहीं आई। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मस्जिद सेफ है। ये रामलीला मैदान के बगल की ज़मीन है जहाँ पर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता था, जो शांति प्रोटेस्ट होता था, लेकिन यहाँ पर बगल में ही इस तरीके का अवैध अतिक्रमण जब से हुआ है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाएंगे कि ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर लोगों में आक्रोश अभी देखने को मिल रहा है। अगल बगल आप देखेंगे कि सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है कि किसी को किसी भी तरीके की कोई हानि ना पहुँचे। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है। अब आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं यहाँ पर। आम लोगों का क्या कहना है, यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास है हमारा कि वो लोग क्या कहते हैं, आसपास के जो लोग हैं। क्योंकि जब हम कल यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा था। वो कह रहे थे कि ये मस्जिद नहीं टूटेगी। हालांकि उनको बताया गया, बाकायदे नोटिस लगाई गई, नोटिस कई दिनों पहले चस्पा कर दिया गया था जिसमें वो साफ तौर पर लिखा था कि क्यों ये क्या क्या रीज़न से ये पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, लेकिन मस्जिद में किसी भी तरीके की कोई खरोच नहीं आई है। जो इलीगल इंक्रोचमेंट था वो पूरी तरीके से हटाया गया है। आप देखिए यहाँ पर लगातार जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और यहाँ के लोगों में अभी भी वही आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं और उनका क्या मानना है। मैम, आप यहीं रहते हो? नहीं। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं तो ओखला से आई थी, यहाँ पे मौत हो गई। अच्छा, ये जो टूटा अवैध अतिक्रमण, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन ये तो बहुत गलत हुआ। देखो, जब हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए तो गलत ही है। ये तो गलत क्या है? मस्जिद तो नहीं टूटी है, थोड़ी भी नहीं, खरोच भी नहीं आई है। जो आसपास का जो मलबा था, अतिक्रमण था अवैध, वही हटाया गया। ये तो जो बाहर थे देखो वही बता सकता। हम तो रात को घर में थे, जब आंसू गए छोड़े गए तो बच्चों को ही संभाल रहे थे। आंसू गैस क्यों छोड़े गए? पत्थरबाजी हुई तब छोड़े गए? हम तो थे नहीं। देखो बाहर रोड पर जो हम बताएंगे कि पत्थरबाजी हुई है क्या हुई, लेकिन बस ये है कि उधम जब आया आंसू गए छोड़े गए तो बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, परेशानी हुई, बच्चों को संभालना पड़ा। अच्छा, बच्चों को परेशानी हुई। आपने देखा कि कौन पत्थरबाजी कर रहा था? आपने जब हम बाहर ही नहीं थे तो हम देखेंगे क्या? वो तो सिर्फ भीड़ की और उसकी आवाज़ आ रही थी सबको। अच्छा, आपको आंसू गैस के गोले दिखे, लेकिन ये नहीं दिखा कि पत्थरबाजी भी हो रही है? जब है ना मिर्चें लग रही हैं आंखों में और है ना सब में, तो सब तो यही बोलेंगे ना कि आंसू गैस बाहर छोड़े गए, तभी तो घरों के अंदर हो रहा। हमारी बहन का इंतकाल हुआ था, हम तो वहाँ बैठे हुए थे ना। अभी मिट्टी गई है इजाज़त लेकर, तब कुछ लोग लेकर गए। कल 5:30 बजे की ना मौत हुई हुई है। आप लोगों को गलत क्यों लग रहा है कि ये मस्जिद के जो आसपास का एरिया है, जो 7,343 वर्ग फुट में फैला हुआ था, गलत तरीके से बसे हुए थे, वहाँ पर अगर वो तोड़ा गया तो क्या दिक्कत है? मस्जिद तो नहीं टूटी है। तो
देखिए तो बताएंगे, पहले ऑर्डर भी तो देना चाहिए था ना, बिल्कुल अच्छा। नोटिस तो चस्पा की गई थी। आप कल मैं गई थी वहाँ पर, मैंने देखा वहाँ पर नोटिस पहले से ही चस्पा हुई थी। तो वो तो 3 महीने का टाइम दिया है ना अप्रैल का, तो इतनी जल्दी क्यों किया? जब वो तो पब्लिक तो भड़केगी, वो तो अचानक से करोगे तो पहले से बोलना चाहिए था ना। तो देखिए यहाँ के लोगों का ये कहना है, कह रहे हैं कि जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं और किस तरीके से उनका मानना है। और देखते हैं, कुछ लोग हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। ये जो मस्जिद तोड़ी गई है, मस्जिद के आसपास का जो एरिया तोड़ा गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम क्या कहना चाहेंगे, ये कहेंगे मस्जिद से तो कोई रोल ही नहीं था, उनका बाहर का एरिया था, उनको वो करना था। तो वो सही है ना, दिक्कत तो नहीं है। जिसने भी करा सही करा है, जो उसके हाथ में सरकार के वो तो वही करेगी ना। हमें इससे कोई मसला नहीं है। देखिए सबकी मिली जुली राय है। कुछ लोगों को इस चीज़ से परेशानी हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ। अगर अवैध इंक्रोचमेंट थी उसको अगर हटाया गया, ड्राइव चलाई गई, तो उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आम पब्लिक है जो अभी जुटी हुई है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। देखिए, कैमरा देखते ही लोग भागते हैं। और भी लोग हैं, जानते हैं कि इनका क्या कुछ मानना है। और ये पत्थरबाजी आपको बताएं इन्हीं गलियों में से हुई थी। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, देखते हैं। अब सब लोग जैसे ही कैमरा देख रहे हैं भाग रहे हैं। चाचा यहीं रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं कि आप इसका क्या बोल सकते हैं कि परेशानी के अलावा कुछ परेशान करना, ये तो बिना मातहत हुआ, बिना इसके ऐसा कोई चांस नहीं था ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये तो तुरक भाई अपना भी किया जो कुछ किया इन्होंने, और हमारे लोगों में से कोई फतराव नहीं हुआ, बाहर के लोगों ने किया जो कुछ किया है। बाहर के लोगों ने? जी हाँ, हमारे लोगों में से हम क्यों करेंगे? जब हमारी एक चीज़ यहाँ पर हो रही है, हम क्यों किसी को फतराव करेंगे गैर कानूनी? तो ये जो पूरा एक्शन है, आप किस तरीके से देखते हैं, सही हुआ या नहीं? वो तो गलत ही है ये जो कुछ हुआ। लेकिन आपको क्यों लगता है गलत हुआ चाचा? देखिए जो चीज़ इनको करनी थी, जो करना था, आप शांतिपूर्ण भी कर सकते थे। तो रात में शांतिपूर्ण ही तरीके से हुआ है। ये शांतिपूर्ण कितने रात के 3 बजे हुआ ये। रात के 2:46 का काम हुआ, ऐसा कैसे हुआ? फिर ऐसे दिन में होता तो और प्रॉब्लम होती, इसलिए अगर रात में हुआ तो वो तो और अच्छी बात है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन इसको शांतिपूर्ण आराम से कर देते तो बात ना होती। तो दोनों फिर को बुला करके बस, और क्या बोल रही है। चलिए, देखिए यहाँ की जनता है, ये सब कह रही है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए जिस तरीके से लोग ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो हुआ वो गलत हुआ। सर, यहीं के रहने वाले हैं? हम यहाँ के प्लीज़। अच्छा, कहाँ के हैं? हम बाहर से आए हैं, दुबई से आए हैं। दुबई से आए? कब आए? आप प्लीज़ उनसे बात करना, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो हो रहा है, आपको लग रहा है कि सही हुआ? सरकार ने जो अवैध अतिक्रमण था हटाया, वो सही था? नहीं, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे नॉलेज नहीं है। सर, आप मौजूदा स्थिति में अभी यहाँ पर हैं? एक्चुअली मैं तो बाहर से आया हूँ, कल ही रात को आया था मैं। अब जाने की तैयारी कर रहा था, वो रास्ता बंद है। आपका घर है यहाँ पे? नहीं, मेरे कहाँ है? अलीगढ़ में मेरा घर। अच्छा, अलीगढ़ में रिश्तेदारी में आए? हाँ, रिश्तेदारी में। तो बढ़िया है ना, फिर तो आपका और भी व्यू होगा कि कैसा हुआ, कि मतलब सही डिसीजन सरकार ने लिया। क्योंकि अवैध अतिक्रमण, इनलीगल इंक्रोचमेंट जहाँ भी रहेगा हटाए। ना हटाना चाहिए उसको, अच्छी बात है। जो अभी हो रहा है सही हो रहा है। चलिए, तो देखिए कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। यहाँ पर जानते हैं। चलिए, और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये जो पूरा पथराव हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप बता सकते हैं? आई डोंट नो। यू डोंट नो? व्हाई यू डोंट नो? यू लिव हियर? नो, यू लिव हियर? नो, You live- कोई कमेंट नहीं। अच्छा, कोई कमेंट नहीं। ओके, चलिए, देखिए कुछ लोग हैं जो कोई कमेंट नहीं करना चाहते। सर, ये जो अतिक्रमण था उसको कैसे देखते हैं? मैडम देखते क्या है, मैं तो था ही नहीं, अभी आ रहा हूँ। अभी आए हैं? सारे लोग जो यहाँ थे सब अभी आए हैं? अभी आ रहा हूँ बस। चलिए, अभी आए, देखा आपने जो हुआ वो बढ़िया है? बढ़िया है क्या? क्योंकि अवैध इंक्रोचमेंट था, अगर वो हटाया गया, उस पर डाइव की गई तो क्या दिक्कत? हाँ, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मस्जिद तो पूरी सलामत है। हाँ, मस्जिद सलामत है तो बेहतर अच्छी जो लोगों ने यहाँ पर पत्थरबाजी की उस पर क्या कहेंगे? ये गलत बात है। गलत बात है। तो यहाँ पर कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए। क्या इस तरीके की पत्थरबाजी करनी चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। चलिए,
देखिए कह रहे हैं कि पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए और भी लोगों से जानेंगे, मिलेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनसे भी जानने का एक प्रयास जारी हूँ। तुम्हारे मतलब की बोलूं तो मैं सही हूँ और तुम्हारे मतलब की नहीं बोलूं तो खराब है नहीं? टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट है, सारा सीन है, सब सीन लिखा हुआ है, सारा सीन लिखा हुआ है। कोर्ट ने 2 तारीखों में कर दिया, 10 फरवरी तक टाइम था एक्शन करने का, क्यों नहीं हाई कोर्ट के ऑर्डर की राह देगी? अब आप क्या करेंगे आगे? क्या अरे कुछ नहीं कर सकते हम अभी, मुसलमान तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुसलमान तो मजबूर है, सब तानाशाही चल रही है, कुछ क्या करेंगे हम? इस देश में मुसलमानों को क्यों लगता है कि वो मजबूर है सर? मुसलमानों को क्यों लगता? आप देख नहीं रही क्या आप लोगों से क्या, आपको क्या लग रहा है जब मंदिर टूटता है तब आप लोग को बुरा नहीं लगता? क्या मंदिर टूटता ही नहीं है, मंदिर नहीं टूटता? अभी पुरानी दिल्ली में मंदिर तो आरएसएस को पार्किंग चाहिए थी तो वो पहाड़गंज पे लगाया था, नहीं तो टूटता ही नहीं। आपने अपना ही एक दिमाग बना लिया, अभी जो नोटिस चस्पा हुआ उसके लिए नहीं। बनाई हुई है दिमाग, मीडिया बनाई हुई है और टारगेट मुसलमानों को करा जाता है बस, और कुछ नहीं होता। अच्छा, मुसलमानों को टारगेट डी बस मुसलमान। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या भेदभाव आप लोग के साथ हो गया जो आपको लगता है कि मुसलमानों को? सड़कों पे लोग मर रहे हैं, हथियार बांटे जा रहे हैं, आपको नहीं दिखता? अच्छा, हथियार बांटे गए, कितने लोग को मार दिया गया? हथियार बांटे गए, कितने लोग को मरे? कितने हिंदू लोग, कितने लोग सड़क पे मरे हैं आपको पता है? अच्छा, कितने हिंदू मरे हैं वो आपको पता है? आपको दिखाइए कितने हिंदू मरे हैं? क्या दिखाइए? नहीं, आप डेटा दिखाइए, मुसलमान दिखाइए, आप डेटा दिखाइए। डेटा है नहीं है, दिखाऊं मैं आपको गूगल पे डेटा? आप यहाँ पर एक अवैध अतिक्रमण था, 7,343 वर्ग फुट में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण था, आपको उससे नहीं फर्क पड़ता? पुलिस ने कर रहे हो, आप कर रहे हो, पुलिस ने सीन क्रिएट कराया। पुलिस ने बात खत्म। आपके मतलब की बोले तो ठीक है, आपके मतलब की नहीं बोले तो खराब है। अरे आप क्या बोल रहे हो? आप तो हो ही उनके लोग। किनके लोग? आप लोग को क्यों लगता है यार? कोई भी आप लोग को क्यों लगता है? अरे चलो बाहर चलिए तो आप लोग अपनी टोपी मीडिया खोल लीजिए ना, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है। आप देखिए कि जब इनकी बात होती है तो इस तरीके के कहते हैं कि मीडिया वालों को। आप देखिए क्या कह रहे हैं सर? अच्छा, क्योंकि ऐसा है, वो गोदी मीडिया इसलिए है कि पब्लिक की जो है ना वो सुननी, अपनी बात जो है वो दबानी चाहता है और पब्लिक को भड़का के और ऐसे मुद्दे निकालना चाहता है जिससे वो हाईलाइट हो सके। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ चाचा? आप अब मतलब की बात करिए, आप मेरा नाम क्या हुआ पूछ रही? नहीं, आप छोड़िए, अब मेरा नाम छोड़िए। अरे तो अब आप बताइएगा, नहीं नाम छोड़िए क्यों? क्या आप अच्छा चलिए, आप बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया है, आपको कैसे पता गोदी मीडिया? गोदी मीडिया कोई स्टैम्प दिया है गोदी मीडिया? हम आजकल देख रहे हैं सारा माहौल गोदी मीडिया का बना हुआ है। हाँ, आप लोगों ने अपना कोई मीडिया खोलने का तैयारी की? नहीं, हमारा कोई मीडिया नहीं है, हमारा अगर मीडिया होता तो आज देश का यह हाल ना होता। अच्छा, तो खोल लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है जो आपकी फेवरेट पार्टी है बोलिए उनको खोल। हाँ, देखेंगे। लेकिन अभी जो अवैध अतिक्रमण हुआ है आप कैसे देखते हैं कि ये सही हुआ है? देखिए ऐसा है, कोर्ट ने कल कहा कि आपको हम 22 फरवरी तक का टाइम देते हैं, 22 अप्रैल तक का, तो इस दौरान ये अतिक्रमण हटाने के लिए कैसे कार्रवाई होगी? किसी का घर टूटा? नहीं, किसी का घर टूटा, अवैध अतिक्रमण टूटा, चाहे वो कभी भी टूटे। सुनिए उसके ऊपर पत्थरबाजी के का ये घर का मैटर था ही नहीं तो घर टूटता। तो वहाँ पर 7,343 वर्ग फुट में जो अवैध अतिक्रमण हुआ तो क्या दिक्कत? कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, तो इतनी जल्दी क्या थी ये सब डेमोलेशन करने की? अच्छा, डेमोलेशन हुआ तो आपको दुख हो रहा है? हाँ, हो रहा, क्यों नहीं होगा? क्यों हो रहा है? अवैध मानते हैं उसको, अवैध मानते हैं या नहीं जो जमीन तोड़ी गई? सुनिए, इसका डिसीजन तो कोर्ट करेगा ना। तो कोर्ट की ही उससे हुआ है कि अपने आप पुलिस प्रशासन ने आके तोड़ दिया। हाँ, तो कोर्ट उसको पत्थर मारने से पहले कोर्ट से परमिशन ली थी? नहीं, पत्थर मारने से पहले कोर्ट से परमिशन ली थी आप लोगों ने? सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप तो जो है ना कभी कोई सवाल कर रहा हो, कभी कोई सवाल कर रहा हो, मेरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कि ये जो है ना आपके मतलब की बोलो तो ठीक है, नहीं तो सही, आप कुछ सही नहीं है। आप ही लोग जो बोलते हैं ना वही दिखाते हैं, अपने मन से कुछ नहीं दिखाते। तो देखिए ये चीज है, पत्थर मारने से पहले परमिशन नहीं कोर्ट की, लेकिन तोड़ने से पहले कोर्ट की परमिशन चाहिए, जबकि नोटिस चस्पा कर दिया गया था। तो इस तरीके की बातें निकलती है। देखिए यहाँ पर तमाम ऐसी भीड़ है और हर कोई ये इसी तरीके की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये हालात अभी जो है वो बने हुए हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है। बस वो इस बात से कहीं ना कहीं दबे हुए हैं कि अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको शांत रहना पड़ रहा है। लेकिन मन में किस तरीके का जहर मीडिया को लेकर, जिस तरीके से उनकी बातें सुनकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना एग्रेशन अभी भी भरा हुआ है। लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई की गई है, जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए की गई है, किसी भी तरीके का कुछ भी गलत डिमोलिशन नहीं
नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में तकलीफ है और पत्थरबाजी की गई और उसके बाद तमाम तरीके की अब बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर रहने वाले कुछ युवा भी, इनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ? देखिए, अब भागेंगे, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो ये यहाँ के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है पूरा इसी तरीके से चल रहा है। सर, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो अभी अनगे बैठा के रहते हैं। अच्छा, ये जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। सही हुआ या नहीं? अब जो भी आप देखिए, हम कुछ नहीं बोल सकते। अरे, आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है, अवैध अतिक्रमण था, हटाया गया, वो सही था? इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते मैम। जी, चलिए, देखिए, इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जो कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है कि वो क्यों नहीं बोल सकते। फिलहाल आप यहाँ का अभी सिनेरियो देख सकते हैं। जनता में आक्रोश वही देखने को मिल रहा है। हालांकि 3 बजे रात को ये पूरी पत्थरबाजी की गई। अभी पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को संभालने की पूरी कोशिश की है और ये सारी स्थिति अभी यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल हमारे पीछे आप दूसरी मस्जिद देख सकते हैं। उसके पीछे जो फैज़ इलाही मस्जिद है वो पूरी तरीके से वैसे ही बरकरार है। उसमें किसी भी तरीके का कोई डिमोलिश नहीं हुआ है। वो पूरी जो अगल बगल की चीज़ें थी, रामलीला मैदान के बगल की जो चीज़ें थी, उसको ड्राइव उस पर चलाई गई है। पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये पूरी मस्जिद पर जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हटाया गया है उसको कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।